आखिर भारत के साथ हुआ क्या? एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, जो सारा साल ये शोर मचाते हैं कि उनसे अच्छी टीम कोई नहीं है, और बायलैटरल सीरीज में ऐसा नजर भी आ रहा होता है। जब मल्टी नेशन इवेंट होता है, कोई इस तरह की इवेंट पे जाते हैं, तो फिर वहाँ इनका पोल खुल जाता है कि इनकी तैयारी कैसी है। और इतनी बुरी हालत, बैक टू बैक दो इतनी करारी शिकस्त। तौसीफ भाई, आपकी तरफ आने से पहले जो मेरा पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि जो इनकी दो टीमों वाला कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल पॉलिसी, वो इसकी बड़ी जिम्मेदार है। बिकॉज उस टीम से ये जीतते हैं और वो इनकी चैंपियन टीम होती है, लेकिन ये वो टीम नहीं है, क्योंकि जब आप वीक टीमों के खिलाफ यंगस्टर्स खिला रहे हैं और इनको आपने बिठा के रखा हुआ है, जो आपके मेन खिलाड़ी हैं, जब वो टीम में आते हैं तो वो रस्टी नजर आते हैं, जैसे हमको केएल राहुल और रोहित शर्मा नजर आते रहे। तो ओवरऑल इस टीम की क्या फ्लॉज आपको नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस है? ये सबसे पहली बात तो आपने सही कहा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट तो उनका ठीक है कि वो दो टीमें बनाते हैं, अपनी जगह है, वो अपना टैलेंट को जो है वो रखते हैं कि हमारे पास आएगा। बट हाँ, उसको इस्तेमाल ना करना, जो कि नज़र भी आया, ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ी टीम हो इस फॉर्मेट में। कम से कम ये मुझे तो पहले स्टूडियो में जब मैं आया हूँ तो एक साहब मुझे जो है ना, मतलब बहुत अजीब से लगे। वो हमें लिफ्ट नहीं करा रहे थे क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ कहा था, उन्होंने श्रीलंका के लिए। वाकई मुझे तो हाँ बिल्कुल, वो उन साहब की तरफ हम आएंगे और पहले तनवीर भाई से उनके कमेंट्स ले लें। तनवीर, आपको क्या लग रहा है, क्या बेसिक रीजन है कि जिसकी वजह से इंडिया की ये परफॉर्मेंस है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपकी कंट्री में दो तीन टीम्स आप बन रही हैं। जिस तरह हमने देखा, इनके पास कोचेस भी दो हैं। अब जिस तरह ड्रेविड हैं, वीक टीम मतलब जो बी टीम होती है, उनके साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। तो इसमें तो आई थिंक ये दोनों भी थे साथ में। शुरू में लक्ष्मण तो थे, ड्रेविड तो कंटिन्यू चल रहे हैं टीम के साथ। तो दो टीमें, तीन टीमें बनाने का मकसद भी ये होता है कि जो आपकी जो मेन टीम है, अगर उसमें कोई लड़का परफॉर्म नहीं करता, चाहे जितना भी सीनियर प्लेयर है। देखिए, सीनियर का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने घर की टीम बना ली। सीनियर का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ भी नहीं कर रहे तो आप खेलेंगे। इतनी टीमें बनाई तो वो फिर सीनियर को रिप्लेस करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि जिस तरह शेखर धवन की परफॉर्मेंस चल रही थी, फिर उसके बाद शुभमन गिल है इनके पास, ईशान किशन है इनके पास। ईशान किशन, अभी साउथ अफ्रीका की सीरीज, साउथ अफ्रीका से T20 क्रिकेट खेली गई थी होम ग्राउंड में, और ईशान किशन ने जिस तरीके से बैटिंग की थी, उनको पूरा एक टास्क दिया गया था कि आपने खुली क्रिकेट खेलनी है, आपने रोकना नहीं है। तो जब एक लड़के अच्छे फॉर्म में हैं तो आपने, और वो इस साल में इनके T20 के टॉप स्कोरर, ठीक है, आपने उनको खिलाया नहीं। उसके बाद मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरी नजर में है कि जो टीम, जो स्क्वाड अनाउंस किया गया, वो बहुत अजीबोगरीब किस्म का था। स्पेशली अगर मैं बॉलिंग की स्ट्रेंथ की बात करूं, स्पेशली फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ की बात करूं। देखिए, आपके पास बुमराह नहीं था, आपने उसके बाद वन फिट हुआ तो शमी भी टीम के साथ नहीं है। दो एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है आपके पास, दो एक्सपीरियंस बॉलर। फिर दीपक चाहर हो सकते थे। दीपक चाहर आपके पास है, वो बड़ी जबरदस्त बॉलिंग करते हैं। फिर उसके बाद कुलदीप यादव स्पिन में है, वो आपके पास एक ऑप्शन था। लेकिन चले हम स्पिन का समझते हैं, फास्ट बॉलिंग पे बात करते हैं। उसके बाद मैंने एक बात भी की थी कि देखें, आपके पास उमरान मलिक थे, ठीक है। उमरान मलिक जो है वो आईपीएल में वन फास्टेस्ट बॉलर नजर आए। पूरी दुनिया को उन्होंने हिला दिया कि जी ये 155 156 पे टच कर रहे हैं। तो इनको जब इंग्लैंड की सीरीज में खिलाया गया, इनकी परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये सबको पता है कि रॉ है, नया है, बिल्कुल सब कुछ है। लेकिन जब किसी कंट्री, किसी भी मुल्क के पास इतना तेज बॉलर आता है, तो फिर आप उसको कंटिन्यू बेसिस पे आप अपनी टीम से खिलाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जी रॉ है, उसको अगर गेंद नहीं करनी आती, जब इंडिया एक्सपेक्टर हो सकता था, आप कह रहे हैं। ऐसी बात है। देखिए, उसकी वजह है, हम ये सोचते हैं कि जी वो आयरलैंड के खिलाफ खेला, इंग्लैंड के खिलाफ खेला, उसकी वहां परफॉर्मेंस नहीं थी, या उस तरीके से तेज गेंद नहीं कर सका। देखिए, ये समझने की जरूरत है, जो तेज बॉलर होता है, जिसका रनअप तेज होता है, जो तेज गेंद करता है, उसको जो जब वो भागता है वहां से लेकर जब वो जंप लेता है, जो पिच का एरिया होता है, वो बिल्कुल उसको ड्राई चाहिए होता है। जब वो पूरा भागता हुआ जब वहां तक जाता है, जब उसको पूरा ड्राई मिलेगा, वो जिस रिदम के साथ, जिस तरह उसकी एफर्ट लगेगी, वो उन ग्राउंड्स में नहीं लग सकती, क्योंकि उसको वहां का अभी आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी वहां प्रॉब्लम पेस में भी हो रही थी। उसके बाद जब फ्लैट पिच होती है, बिल्कुल फ्लैट, जिस तरह अभी दुबई में थी, इनमें आप देखिएगा जो तेज बॉलर होता है, उसका सबसे तेज बॉल यॉर्कर जाता है। सबसे तेज बॉल, फास्टेस्ट बॉल वो यॉर्कर ही ज्यादातर
उसका होता है। जिस तरह हमने आखिरी मैच में भी हारिस रऊफ को देखा, जो उसने विराट कोहली को जब यॉर्कर किया था तो वो 150 की पेस से गया था। इस पेस के साथ जब आप पिच से जब मदद नहीं मिलती तो स्पेशली लास्ट ओवर में इतना पेस का बॉलर आपका कामयाब होता है। तो मैं ये समझता हूं, मैं एडवाइस है जो कुछ भी है, इंडिया के पास इतने तेज बॉलर्स कभी भी नहीं आए। इनको ऐसे बॉलर को एज अ कोच रखना चाहिए जो वाकई तेज बॉल कर चुका है। वो बता सकता है उमरान मलिक को कि इसने किस तरीके से तेज बॉल करनी है, इसको किस तरीके से। बट तनवीर, एक्स फैक्टर तो हो सकता है, लेकिन जहां रॉ की बात है तो आप तो खुद ये कहते हैं कि पीएसएल से उठा के टीम में ना डाल दो, तो इमरान मलिक को भी आईपीएल से उठा के अगर वो टीम में डाल देंगे, उनके 3 फर्स्ट क्लास मैच हैं और एक उनका लिस्ट ए का गेम 1 है, तो अगेन बिल्कुल ही कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस लेवल की क्रिकेट का। एशिया कप के लिए ठीक रहता है। देखिए, मैं चाहे पाकिस्तान की पीएसएल है, चाहे दुनिया की कोई भी लीग है या डोमेस्टिक क्रिकेट है, मैं हमेशा बोलता हूं कि 150 या 150 प्लस का जो बॉलर है, रेयर कमोडिटी है, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएं। मैं 140 145 वाले को नहीं, क्योंकि बहुत है 140 वाले, बहुत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 150 और 50 प्लस वाला एक्सट्रीम पेस होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलता। और इसको इंप्रूव करने के लिए आपने अगर इसको खिलाना, आप डोमेस्टिक फास्ट बॉलिंग कोच रखें, 4 डे क्रिकेट खिलाएं, या अगर आपने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिलानी है, उसको पहले टेस्ट क्रिकेट खिलाएं, उसको कंटिन्यू टीम के साथ रखें। गॉट इट। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पैनलिस्ट तरफ, और जो आज लेट भी आए हैं, नॉर्मली जल्दी आ जाते हैं क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन सही हो गई। वो शुरू से क्या कह रहे थे, श्रीलंका फाइनल में जाएगी। तो शोएब, आज आप थोड़ा मगरूर सा मुझे लग रहा है कि आप महसूस कर रहे हैं, और तौसीफ भाई इस बात से अग्री कर रहे हैं। तौसीफ भाई तो वो याद दिला रहे हैं कि मैंने आखिरी मैच में कहा था 200 और 17वां ओवर इंडिया पहले खेलेगा तो 200 बनाएगा। देखिए, उन्होंने बुनियाद रख दी थी 200 वाली, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर वही हुआ, 37 बॉलों पे 30 बॉलों पे 37 रन बना के कोई 200 रन नहीं बना सकता। बहरहाल मुझे ये लगता है, आप माने या ना माने, रोहित शर्मा की पुअर कैप्टनसी और विराट कोहली और रोहित शर्मा का एक पेज पे ना होना, उनका ड्रेसिंग रूम जो है वो बिखरा हुआ है, और वो बिखरा हुआ ड्रेसिंग रूम जो है उनकी शिकस्तों का वजह बना है। अगर हम बात करेंगे जी उसको खिलाया, उसको नहीं खिलाया, वो फास्टेस्ट था, वो नहीं था, मुझे ऐसा लगता है कि जब टीम एक पेज पे ना हो तो तब यही रिजल्ट आते हैं। जब यंगस्टर्स की टीम जाती है ना, एक बात हमेशा याद रखना कि वहां खलीफा कोई नहीं होता, वो सारे जेल होके खेलते हैं, सबने खुद को मनवाना होता है। कप्तान होता है, उसने ऑल्टरनेट कैप्टनसी ली होती है, तो वो बताना चाहता है कि मेरे में ये जो है ना स्किल्स हैं कि मैं लीड कर सकता हूं। जो यंगस्टर्स होते हैं वो कहते हैं जी हमें यहां मौका दिया है, हम मनवा रहे हैं। अच्छा शोएब, इसमें से दो बातें आपकी। बैड कैप्टनसी, आई एग्री कि जैसे अगर उन्होंने दीपक हुडा को खिलाया था तो वो उनसे बॉल नहीं कराया, वो उनको ट्राई करना चाहिए था। अगर वो ऑलराउंडर पे जा रहे थे, अगर उनको बैट्समैन खिलाना था, उनको दिनेश कार्तिक को खिलाना चाहिए। कल का एक क्लिप आप देख लेना कि अर्शदीप उससे बात कर रहे हैं कैप्टन, और वो चल गए, मूव आउट कर गए। बिल्कुल सही है, मतलब लेकिन कैप्टनसी बुरी, मैं ये बात समझता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विराट और रोहित एक पेज पे नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये जरा फारफेश है, और ये वो हार रहे हैं तो आप इसलिए कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, अगर बॉडी लैंग्वेज खेल की होती है तो प्रेजेंस की भी होती है। विराट कोहली को देख लें, जब उससे वो कैप्टनसी वाला सवाल होता है, टेस्ट छोड़ने वाला, तो वो किस तरीके से कहता है, मुझे सिर्फ एक नहीं पूछा, मतलब वो देवदास बिल्कुल रूठा हुआ। तो ये दोनों एक पेज पे नहीं। अगर मेरे पास विराट का नंबर होता मैं भी जरूर कॉल करता हूं, कह रहे हैं एक ही आदमी ने कॉल किया। लेट मी कंप्लीट। इसी तरीके से आप दूसरी बात देखें कि आपको कितनी मर्तबा विराट नजर आया कि वो देखें, जो एक्स कैप्टन होता है वो आता है, शुएब मलिक आके बाबर आजम को मशवरा देता था, मोहम्मद हफीज को रोक दिया गया था तो मोहम्मद हफीज मशवरा नहीं देता था। इसी तरीके से उनकी टीम में यह मामला चल रहा है कि विराट कोहली कितनी बार आपको नजर आया, इतना एक्सपीरियंस कैप्टन। आपको याद होगा विराट कोहली और धोनी जब होते थे तो धोनी को जब कप्तानी से हटाया, धोनी एक एक चीज पे आके विराट को कहता था ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। यहां पे क्यों नहीं नजर आया? अच्छा, मुझे तो एक दो बार नजर भी आया। तौसीफ भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, फिर तनवीर आप कंटिन्यू कीजिएगा। जब टीम हारती है तभी बिखरी हुई क्यों नजर आती है? मुझे तो नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए बात ये नहीं है, ठीक है वो अपनी जगह बड़े प्लेयर। देखो जिस तरह जो है उसको हटाया था कप्तानी से, जिस तरह वो हटा, उसकी बहुत सी चीज़ें मुझे भी अच्छी नहीं लगी। वो ग्राउंड में जिस तरह हाइप करता है ना, अच्छा जिस तरह उसको इन्होंने सबने मिलके हटाया कप्तान, तो डेफिनेटली देखिए हर टीम में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मानेंगे तो इस चीज़ को कि वो टीम करती आ रही थी, चाहे वो ये हो कि उनको बहुत मैच मिल रहे थे, सारा कुछ था, बट वो अच्छा कर रहे थे सारा, जहां भी हाथ डाल रहे थे वो
जीत रहे थे, सारा को कोई भी वजूहत हो सकती है, लेकिन एक चीज रिफ्ट नहीं थी। बिल्कुल एक चीज ये है कि देखिए गलत टीम का वो बेचारे कार्तिक का क्या था, कुछ उसकी बददुआएं लगी क्या पहले मैच में वो उसको खिलाया, उसके बाद बहुत सारे बुरे डिसीजन थे और दे प्लेड पुअर क्रिकेट एज वेल।